और 9 बजते ही हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लगातार हरियाणा न्यूज पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज अग्नि परीक्षा है कांग्रेस पार्टी की, अग्नि परीक्षा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्योंकि लगातार उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के विधायक अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट देंगे, तो वोट किसको दी जाएगी? वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी, लेकिन वोटिंग अब शुरू हो गई है हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर। 2 सीटें हैं, 3 उम्मीदवार हैं। हालांकि संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट जाना तय है, कांग्रेस पार्टी का एक कैंडिडेट जाना तय है, लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है सतीश नांदल, अब ये कहां पर सेंधमारी करते हैं, कितना नुकसान पहुंचाते हैं कांग्रेस पार्टी को, यह भी देखने वाली बात होगी। और क्या वाकई में इस बार भी कांग्रेस के विधायकों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब में यही मालूम चलेगा कि कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी को धोखा देने का काम किया, क्रॉस वोटिंग हुई, वोट रद्द हुए, तमाम पेचीदगियां हैं इस चुनाव की। और लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि तमाम विधायक पहुंच रहे हैं विधानसभा वोटिंग के लिए और वोटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा न्यूज पर एक सबसे बड़ी कवरेज देखने को आपको मिलेगी और सबसे पहले तमाम सटीक जानकारियां हरियाणा न्यूज पर आपको दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा की राजनीति का आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना। मेरे साथ बीजेपी विधायक है मुकेश शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं कि बीते दो चुनाव हुए थे, उनमें बड़ा उलटफेर हुआ था, क्या आज भी बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करने वाली है? हमारा तो आप देख ही रहे, संजय भाटिया जी है, वो तो निश्चित है। उनका तो दूसरा जो निर्दलीय लड़ रहे हैं सतीश नांदल जी, उनका कह रहे हैं कि वो बीजेपी हमसे भी सहयोग, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं, निर्दलीय भी उनका सहयोग कर रहे हैं, इंडियन लोकदल भी कर रही है। और वो कह रहे हैं 12 मुझे कांग्रेस के विधायक वोट डाल रहे हैं, तो फिर तो निश्चित ही है। ये भी बता रहे हैं कि सतीश नांदल भी आप ही के उम्मीदवार हैं, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या बीजेपी पूरी स्ट्रेटजी बना चुकी है कि दोनों सीट जीतनी है अब की बार में? वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ते तो हमारा काम तो है जब उनका सहयोग देना, तो उनके सहयोग में हमारे तो जितनी भी वोटें होंगी उनके सहयोग में जाएंगे। अब बीते 2 दिनों से प्रशिक्षण भी चल रहा है कि किस तरह से वोटिंग करनी है। जी 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 जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, ये अच्छा है। वैसे उससे थोड़ा सा लगता है कि ये कार्य थोड़ा सा जब नजदीक रहेंगे तो हमें पहले से ही पता चल जाता है चुनाव इस तरीके से करना, क्योंकि ये चुनाव पौष्टिक चुनाव होता है। तो इसलिए थोड़ा सा नए हम सब लोग विधायक, अब 40 के करीब विधायक नए हैं, तो सब लोगों को बेचारे को पहले ही पता चल जाता है, तो वो सब फिट रहते हैं। ये पक्का कर रहे हैं कि वोट खारिज ना हो, वोट रद्द ना हो, इसलिए पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। तो किस तरह से देखते हैं ये जो विधायकों को बाहर ले जाना, होटलों में ट्रेनिंग देना, ये क्या डर रहता है क्या? हम तो यही थे चंडीगढ़ में, बीजेपी का एक भी विधायक बाहर नहीं था। ये तो प्रशिक्षण चलते रहने चाहिए, इसमें तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है। कांग्रेस वाले कभी कुफरी जा रहे हैं, कभी वो तो उनको डर है, थोड़ा सा डर है। हाँ। बिल्कुल, देखिए विधायक मुकेश शर्मा थे जिन्होंने कहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है राज्यसभा के, वो भी जीत हासिल करेंगे। 12 कांग्रेस विधायकों का समर्थन उनको है, इसके अलावा बीजेपी के विधायक भी उनको अपनी वोट डालेंगे और 2 इनेलो के विधायक भी उनके समर्थन में मतदान करेंगे। एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से आज राज्यसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में है, तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि संजय भाटिया की जहां जीत सुनिश्चित है, वहीं जो मुख्य मुकाबला रहेगा वो कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के बीच रहने वाला है। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ हैं। बड़ोली जी, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, 2 राज्यसभा चुनाव ऐसे हुए जब बीजेपी ने पटरी नहीं दी है, आज क्या तैयारी है? आज भी ये चमत्कारी भूमि है और हरियाणा चमत्कार होता रहता है। देखते हैं अंतरात्मा की आवाज से विधायक क्या निर्णय करते हैं। वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि खारिज ना हो जाए, पूरी ट्रेनिंग दी गई है। वो सब ट्रेनिंग दी गई है, सब ट्रेनिंग दी। आज क्या लगता है कि कांग्रेस जो पहले से सवाल उठते रहे साख पर, अब आगे का आगे चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। चुनाव के आगे का क्या है? आपके साथी हैं सतीश नांदल? हाँ, साथी है हमारे, समर्थन रहेगा, पूरा समर्थन रहेगा।
बिल्कुल देखिए, ये मोहनलाल बिडोली थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जो पहुंचे हैं क्योंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ राज्यसभा चुनाव के लिए। और कहीं ना कहीं आज का दिन कहीं सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंत्री कृष्ण पवार यहाँ पर पहुंचे थे, मोहनलाल बिडोली यहाँ पर पहुंचे हैं। तो राजनीति में जिसको भी दिलचस्पी है, आज टीवी स्क्रीन के आगे से आपको हिलना नहीं है, हटना नहीं है और हरियाणा न्यूज लगातार देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी महेंद्र जुड़ चुके हैं, विधानसभा से लाइव हैं। महेंद्र, तमाम नेताओं से आप बात कर रहे हैं। 12 बजे अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि उनका समर्थन किसको मिलने वाला है या इस पूरे चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा से जब आप बात करते हैं तो साफ तौर पे मुकेश शर्मा कह देते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं वो वोट देने जा रहे हैं सतीश नांदल को। तो क्या माने बातचीत हो गई है? बिल्कुल देखिए, अभी तक जिन भी नेताओं के बयान खासकर इनेलो के 2 विधायकों को लेकर आए हैं वो यही बयान आए हैं कि उनकी जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में यानी सतीश नांदल के पक्ष में वो जाएगी। ये बयान कई बार दिए जा चुके हैं, चाहे हम श्याम सिंह राणा की बात करें, चाहे आज हमने जिस तरह से मोहनलाल बिडोली से बात की है, इसके साथ साथ जिस तरह से मुकेश शर्मा से हमने बात की है, वो इनेलो के 2 विधायकों को सतीश नांदल को मिलने वाली वोटों की संख्या में जोड़कर चल रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस के विधायक है वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। वोट देने की जब बात आती है महेंद्र, तो साफ सी बात है, अंतरात्मा की आवाज सुनकर देंगे या फिर पार्टी के साथ रहकर वोट देंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है? क्या कोई पहुंचा है वोट डालने अभी? बिल्कुल देखिए, मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें साझा करना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि विधानसभा के ये फ्लोर पर यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया। विधानसभा के 2nd फ्लोर पर ये विधानसभा के अंदर जो कार्यालय बनाया गया, समिति कक्ष है, जहाँ पर आज मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर मतदान प्रक्रिया भी जो है शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी कोई भी विधायक मतदान करने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा है। कड़े सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर रखे गए हैं। मीडिया की भी सीमित एंट्री रखी गई है कि आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे में अभी कोई भी विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो कुछ देर बाद यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो मतदान के लिए विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे वो अपना मतदान करेंगे। बिल्कुल महेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे और तमाम जानकारी आपसे लेंगे और कौन वोट डालने पहुंच रहा है ये भी सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर दिखाने का काम करेंगे। तमाम हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और सुखबीर तंवर साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। और तंवर साहब, सबसे पहले आपसे इस चर्चा का आगाज करने चाहूंगी। वोटिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी कोई वोट डालने के लिए पहुंचा नहीं है, लेकिन टेंशन हो रही है क्या कांग्रेस पार्टी को? थोड़ी बेचैनी है, क्योंकि बार बार बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के विधायक अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट डालेंगे। 12 ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी टेंशन में है, दबाव में है, स्ट्रेस में है, क्या चल रहा है? प्रतिमा जी, आपको नमस्कार। हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आपका सवाल, अभी तो मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सभी विधायक अपना वोट कास्ट करेंगे। और जो आपने बात कही कि कांग्रेस चिंता या इस तरह की जो धारणा बनाने का निरंतर जब से नामांकन हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भी विधायक सतीश नांदल जी को वोट देने वाला नहीं। इसके अलावा संभावना ये है कि जो अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी में है, ये बेसिक जो मर्जी दिखावा करे, जिस तरह का आचरण के विधायकों का पवित्र स्थल विधानसभा में रहा है, जो एक दूसरे को गोबर पिलाने की घटनाएं आई हैं, इसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दुखी विधायक हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं करमबीर बौद्ध जी, उनका समर्थन करेंगे। और ये जो ख्याली पुलाव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और अतीत में जिस तरह से
कमजोर कड़ियों को तोड़ के अपने साथ लेके गई विगत के, अगर राज्यसभा के चुनाव में बात करें। और जो दोनों नेता कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हासिल करेगा सर। चलिए ये उनकी अपनी बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप आश्वस्त हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ मोहम्मद इलियास बात कर रहे थे, खास बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम 37 के 37 विधायक एक साथ हैं और जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकत, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तंवर साहब आप बात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इलियास साहब आ गए थे और उनको लेकर भी तमाम तरीके की चर्चाएं थी, क्योंकि हिमाचल गए नहीं थे तो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई जो विधायक हिमाचल नहीं गए हैं वो क्या बीजेपी के संपर्क में हैं और तमाम तरीके की चीजें। लेकिन इलियास साहब ने हरियाणा न्यूज के कैमरे पे साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, पार्टी एकजुट है, एक साथ है। तंवर साहब बात करिए जल्दी से अपनी। देखिए प्रतिमा जी, जिस तरह से इलियास मोहम्मद जी लगातार निरंतर काफी समय से बीमार है और वो निरंतर मेडिकल केयर में थे, और दूसरे जो विधायक अभी इस जो सैर सपाटे का कार्यक्रम था हिमाचल का, विधायकों का छुट्टी थी शनिवार इतवार 2 दिन, तो उसमें जो सम्मिलित नहीं हुए, सबकी अपनी अपनी घरेलू मजबूरियां थी या सैर कोई बीमार सपाटा था। ही था, कोई डर तो नहीं था। नहीं, कोई डर नहीं था। शनिवार इतवार फ्री थे और सबको इकट्ठे रहना था, तो इसलिए गए। कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। बाकी अच्छा, आपको कोई टेंशन 5-7 नहीं थी घंटे- कि बीजेपी वाले किसी तरीके से खरीदने की कोशिश कर लेंगे? बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। ये पॉइंट कुछ परसेंटेज में जीत गए, ठगा ठोरी करके 25-29 लाख वोटों का जिस तरह से चुनाव आयोग ने मानना है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया है विगत की विधानसभा के चुनाव जवाब ले में, लेते वो हैं। सारे विषय हैं। जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सपरा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सपरा जी, आप तो कह रहे हैं कि भाई 12 संपर्क में है, हमारा निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने वाला है, लेकिन तंवर साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक कह रहे हैं ऑल इज वेल, डरने की बात है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है कि कोई पार्टी के मैंडेट से बाहर जाके वोट डाले। सभी साथियों को नमस्कार, और आपके चैनल के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक, उनको भी नमस्कार। आज देखो हरियाणा में राजनीति में बहुत ही आज अहम दिन है। 2 राज्यसभा जो सीट्स के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी के पास 48 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 37 है, इनेलो के पास 2 है और इंडिपेंडेंट 3 है। अब हमारे संजय भाटिया जी जो ऑथोराइज्ड जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो उनकी जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे पास 48 एमएलए हैं। जीतने के लिए 31 चाहिए। उनकी जीत के लिए तो कोई सवाल भी नहीं उठा रहा कोई है। सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल ही। और बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं संजय भाटिया जी, और पहले भी एमपी रहे हैं 2019 में, और एक बड़ी जीत ली उन्होंने पूरे देश में, जो लोकसभा का चुनाव था 2019 में। अब दूसरे हम इनेलो के दो हैं। एक बात बताइए, इनेलो ने आपको समर्थन का ऐलान तो ऑफिशियली किया नहीं है, अनऑफिशियली कर दिया है क्या? देखिए, इनेलो के 2 कैंडिडेट्स हैं एमएलए। इसमें आज अभी मैं देख रहा था, अभय सिंह चौटाला जी ने आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जो सतीश नांदल जी करेंगे, हाँ ये लेकिन करेंगे, बीजेपी सॉरी विधायक 12 तो बजे। कह रहे हैं कि आईएनएलडी की वोट जा रही है निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, आपकी वोट का ठेका उन्होंने कैसे ले लिया? जो सतीश नांदल जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और इंडिपेंडेंट ने उतारा है, एंड ही हैज ए राइट टू फाइट द इलेक्शन। बैक तो पूरा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बैक सपोर्ट तो पूरी बीजेपी की है। 2008 से बैक सपोर्ट आप लोगों की है या नहीं? 2008 में इन्होंने पूरा तिकड़म आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं पीछे से? सतीश नांदल जी 2008 से ताऊ देवीलाल जी की जो पाठशाला है, जो राजनीति है, उसके सदस्य रहे हैं, इनेलो में थे। भले ही रहे हैं, तमाम चीजें। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बैक सपोर्ट आप दे रहे हैं कि नहीं? सारा तिकड़म आप लगा रहे हैं कि नहीं बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए? कांग्रेस के विधायकों से डायरेक्ट संपर्क आप कर रहे हैं या फिर नांदल साहब ने किया ऐसा? देखो, सतीश नांदल जी मतलब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, पहले इनेलो में भी रहे हैं, और ये अब और 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अगेंस्ट में चुनाव भी लड़ चुके हैं, रोहतक से आते हैं। तो उन्होंने हर पार्टी से, हर एमएलए से उन्होंने संपर्क किया है और वोट मांगे हैं। और राजनीति है, देखो, एक अंतरात्मा की आवाज भी होती है। ये क्या नई लाइन सीख कर आ गए हैं आप? एक बार कुलदीप बिश्नोई ने बोल दिया, अंतरात्मा की आवाज से मैंने वोट दे दी, और वो कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया।
अब मैं देख रही हूँ कल से जितने भी बीजेपी नेताओं से बात हो रही है, तमाम मंत्रियों से, खट्टर साहब खुद ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले तो अंतरात्मा की आवाज से वोट दे देंगे। ये ऊपर से कुछ लिख कर लाइन आई है कि ये बोलनी ही बोलनी है। देखो जी, हर व्यक्ति को मतलब भारत देश की जनता को अपने देश से प्यार जरूर होना चाहिए। आज जो माननीय नरेंद्र तो मतलब आपको वोट देंगे तभी देश से प्यार रहेगा? बीजेपी को वोट जाएगी तभी देश से प्यार होगा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो आप, आज भारत की जो अर्थव्यवस्था वो चौथे नंबर पे है और 2014 में कौन सा नंबर पे थे आप ये भी देखो आप। और आज 2047 का हमारा विजन भी है विकसित भारत। को छोटी बात है क्या विकसित भारत? आप ये बताइए। विजन तो हर पार्टी को रखना ही पड़ता है। रखना तो लोग ये भी कह रहे हैं आप 2047 की बात कर रहे हो, आप करंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। करंट की बात हो रही है। बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं जिनको देश लेके जूझ रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन आज मुद्दे को डिवेट नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और हम बात करेंगे सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव में सीधे जो बीजेपी को वोट देगा सिर्फ उसी को देश से प्यार है, इतना बता दीजिए बस। साहब से एक कमेंट लूंगी। अंतरात्मा की आवाज क्या होती है ये बताइए, जिसको देश से प्यार। आप बताइए, आप मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए। चल रोकूंगी। एक बड़ी खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल से चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं हरियाणा कांग्रेस की विधायक। किसी भी वक्त नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास में पहुंचेंगे, विधानसभा परिसर, उसके बाद जाएंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना मतदान करेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर साहब कह रहे थे मौसम खराब है, शायद पहुंचे ही नहीं चंडीगढ़, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक चंडीगढ़ पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। अब से कुछ देर बाद जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर। तमाम विधायक एक साथ पहले इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार दिखा रहे हैं, तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, किसी भी वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास में पहुंचने वाले हैं कांग्रेस की विधायक। तमाम वो विधायक जो चले हिमाचल से और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे के लिए रवाना होंगे, विधानसभा जाएंगे और वोट देंगे अपने कैंडिडेट को। चंडीगढ़ से प्रदीप चौकन भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। प्रदीप, क्या हलचल है हुड्डा साहब के आवास के बाहर? कांग्रेस के तमाम विधायकों से आप बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार। करमवीर बौद्ध को जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स, तमाम विधायक अपनी पार्टी के साथ रहने वाले हैं, लग रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से और खुद करमवीर बौद्ध जो उम्मीदवार हैं उनसे खास बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम जीत हासिल करेंगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है और तमाम विधायक एक साथ हैं। तमाम विधायकों ने यही जो दावा पेश किया है। आफ्ताब अहमद से खास बातचीत की, बीबी बत्रा से खास बातचीत की, तो वहीं कह सकते हैं कि उन्होंने भी साफ तौर पर एक ही बात कहते हुए नजर आए कि इस बार जो है जीत हासिल करेंगे। 37 के 37 विधायक एकजुट हैं और तमाम विधायक यहां पर जो है पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। चंद्रमोहन विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं, परमवीर यहां पर पहुंचे हुए हैं और सांसद वरुण मुलाना भी यहां पर पहुंच गए हैं। और आफ्ताब अहमद ने जानकारी देते हुए भी साफ तौर पर कहा कि तमाम विधायक जो है चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंच जाएंगे और यहीं से सब इकट्ठे होकर जो वोट डालने विधानसभा के लिए रवाना होंगे। यानी कि पूर्ण रूप से तैयारी जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस बिल्कुल कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार जीत हासिल करेगी। यानी करमवीर बौद्ध उम्मीदवार ने भी कहा कोई शक नहीं है हमें और जीत हासिल करेंगे, 100% जीत हासिल करेंगे। यानी जिस प्रकार के दावे हैं उनसे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लग रही है कांग्रेस, लेकिन क्या कुछ रहेगा ये तो खैर परिणाम ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के दावे हैं प्रदीप, बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कि भाई क्या हो रहा है, ये कौन से 12 विधायकों की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की वोट भी अगर जा रही है निर्दलीय उम्मीदवार को, तमाम चीजों को लेकर दावे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रेशर कांग्रेस पार्टी पर भी है। हिमाचल से सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और उसके बाद अलग अलग गाड़ियों में या फिर इन्हीं ट्रैवलर छोटी बसेस में जाएंगे विधानसभा। क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनकी सब तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई हैं। अपनी गाड़ियों से जो है विधानसभा के लिए रवानगी होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अभी आवास पर मौजूद है और कह सकते हैं कि राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष और बीके हरिप्रसाद प्रभारी और कह सकते हैं करमबीर बोध और विधायक बीबी बत्रा, ये तमाम लोग जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं, यहां से रवाना हो चुके हैं और कुछ देर बाद ही जो बहुत जल्दी कह सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के विधायक यहां पर आवास पर पहुंचेंगे। आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको और कुछ देर बाद ही तमाम कांग्रेसी विधायक यहां पर पहुंच जाएंगे। और जब हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे तमाम विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल साफ तौर पर नजर आ रहा था और कह रहे थे कि जीत हासिल करेंगे। और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि तमाम जो है भाजपा के नेता जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि एक हमारा कैंडिडेट जीतेगा और दूसरा निर्दलीय कैंडिडेट को हमारा समर्थन है वो भी जीतेगा और कांग्रेस की हार होगी। उन्होंने ये दावा पेश किया। चलिए 6 बजे तक पता चल जाएगा। आपको रोकूंगी प्रदीप, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संजय भाटिया मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा नायब सैनी पहुंच चुके हैं और तमाम बीजेपी के विधायक भी पहुंच चुके हैं विधानसभा में वोट डालने के लिए। अब जाएंगे एक साथ और सीएम सैनी भी पहुंच चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं संजय भाटिया वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय भाटिया मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं, सीएम सैनी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वो तस्वीरें, वो नाम भी हम आपको लगातार बताने का काम कर रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद मतदान के लिए जाएंगे। सीएम सैनी पहुंच चुके हैं विधानसभा। बीजेपी के तमाम विधायकों को 9 बजे का समय दिया गया था। 9 से 9:30 के बीच में विधानसभा पहुंचने का समय दिया गया था और उसी के मद्देनजर तमाम विधायक पहुंचना शुरू हो गए थे और अब सीएम नायब सैनी भी पहुंच चुके हैं। संजय भाटिया पहुंच चुके हैं। उधर कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हिमाचल से चले हैं, उनका हुड्डा साहब के आवास पर इंतजार किया जा रहा है। वो भी किसी भी वक्त पहुंचेंगे हुड्डा साहब के आवास पर और उसके बाद विधानसभा के लिए होंगे रवाना और फिर मतदान के लिए पहुंचेंगे। महेंद्र भी हमारे साथ लाइव है। महेंद्र, कितनी हलचल अब देखने को मिल रही है? मतदान केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है? कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और जिस तरह से अभी तक की जो गतिविधियां हम देखने को मिली है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी है संजय भाटिया वो यहां पर पहुंचे थे और अभी अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी है सतीश नांदल वो यहां पर पहुंचे हैं, वो विधानसभा परिसर में दाखिल हुए हैं। तो ऐसे में गतिविधियां लगातार तेजी पकड़ रही है। अभी हालांकि बीजेपी के पूरे जो सभी विधायक है वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ विधायक यहाँ पर मौजूद है, जिनमें घनश्याम दास सराफ है, मनमोहन बढ़ाना है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं उमेद सिंह बातूवास है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रणधीर पनियार यहाँ पर पहुंचे हैं। सुनील सांगवान जो चरखी दादरी से विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले से ये तैयारी कर ली गई थी कि पहले संजय भाटिया के पक्ष में जितने विधायकों को मतदान करना है, जिनको चिन्हित किया गया है, वो अपनी मतदान प्रक्रिया पूरी करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे विधायक आते रहेंगे मतदान प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। जी, आप नजर बना के रखिए। महेंद्र, आपसे लगातार अपडेट हम लेंगे और कौन सबसे पहले पहुंचेगा मतदान केंद्र पे मतदान करने के लिए, वो तस्वीरें भी आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा और नजर लगातार बना के रखिए। फिलहाल हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वापस उनके पास आते हुए, क्योंकि तंवर साहब, सपरा साहब यहाँ पे कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ये लोग क्योंकि बीजेपी का जो विजन है उससे भी कांग्रेस वाले भी इंस्पायर है और अगर देश से प्यार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा, बीजेपी के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज कुछ इस तरीके से है। कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है या सिर्फ बीजेपी के ख्याली पुलाव है ये? प्रतिमा जी, ये हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास को अंतरात्मा में बदलने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे निंदनीय है। दूसरा विषय, जिस प्रकार से
पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक बेतुका नकारात्मक बयान दिया कि मौसम खराब है और विधायक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब इससे ज्यादा निंदनीय वक्तव्य नहीं हो सकता। तीसरी बात, देश प्रेम की बात करी सप्रा साहब ने, तो मैं इनके देश प्रेम की वानगी आपके सम्मुख, आपके दर्शकों के सम्मुख बताना चाहता हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी करने वाले लोग कैसे देश प्रेमी हो सकते हैं? भारतीय संविधान का निरंतर विरोध करने वाले लोग कैसे देश प्रेमी हो सकते हैं? राष्ट्रीय ध्वज का निरंतर विरोध करने वाले 2002 तक आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पे ध्वज नहीं फहराया गया राष्ट्रीय, और जिन नौजवानों ने ध्वज फहराया उनको 15 साल मुकदमे झेलने पड़े। ये इनका राष्ट्रीय प्रेम है। इसके अलावा जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश की संप्रभुता को जो अमेरिका के कदमों में गिरवी रखा माननीय मोदी जी ने, इससे ज्यादा बुरी गत इस राष्ट्र के साथ नहीं हो सकती। 50 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने ऑपरेशन रुकवाया, और आज तक इन महानुभाव जो चलो इतनी दूर इतनी पीछे भी नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। तंवर साहब इसी पे रहें और राज्यसभा चुनाव पे ही बात करें तो वो ज्यादा मुझे लगता है। प्रेम की बात उठा दी तो इनको आईना दिखाना जरूरी है। दिखाइए, बिल्कुल आईना दिखाइए। तो आपके विधायक भी, आप कह रहे हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, आपके विधायक भी खुलकर आकर ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई हमें बीजेपी वाले कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ और क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही होगी। आप लोगों के विधायकों को अप्रोच करने की कोशिश होगी। एक सेकंड सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों के विधायकों को ही अप्रोच करने की कोशिश होगी, तो आप लोग दिखाइए ना सबको, बताइए ना सबको कि भाई बीजेपी वाले आ रहे हैं, इस तरीके की ऑफर दे रहे हैं, किसने अप्रोच किया, कहां से अप्रोच किया, ये तमाम बातें तो आपके विधायक उजागर कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं कोई सामने आया और इस तरीके की बातों को कहा गया? सुनिए जी सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। प्रतिमा जी, अब बहुत ज्यादा अंतर समय का नहीं बचा है, कुछ घंटों की बात है। निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह से आज राष्ट्र और प्रदेश में सांगठनिक तौर पे बेहद मजबूत है, एक वोट भी इधर का उधर नहीं होगा। जैसा मैंने पहले वक्तव्य में कहा, भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों की नहीं, बिल्कुल भले ही ना हो, हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पार्टी अगर बार बार क्रॉस वोट करे, उसके विधायक अपनी पार्टी को चीट करें, तो ये अच्छा नहीं है। सारी पार्टी नहीं तो ये अच्छा नहीं। पार्टी को मत घसीटिए। नहीं, मैं घसीट नहीं रही हूँ। आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना साहब, आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तंवर साहब, इसलिए मैं कह रही हूँ, और बीजेपी भी तो इसीलिए भुना रही है। मैं तो आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आप लोगों को इतना ही बीजेपी अप्रोच कर रही है तो आप लोगों को बीजेपी का चेहरा सबके सामने लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए? हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात हो रही है, आप लोग साबित करिए ना, प्रदेश के लोगों को सबूत दीजिए कि भाई देखिए बीजेपी इस तरीके के काम कर रही है। तो बीजेपी तो आप लोगों को लगातार नीचे दिखा रही है, फिर आप लोग तो खुद पार्टी बन ही नहीं रहे। पुलाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार कर रहे हैं ये विधायकों के विवेक पे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इसके दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी 37 के 37 विधायक एकजुट है, और जो हमारे की जीत निश्चित है, चाहे जो मर्जी प्रपंच करे, जिस तरह मर्जी तरह का प्रयास करें। ठीक है, देखेंगे वो नतीजे भी हरियाणा न्यूज पर ही सबसे पहले दिखाए जाएंगे। सप्रा साहब, बहुत सारी बातें तंवर साहब ने कही, जवाब दीजिए। अभी तंवर साहब कांग्रेस के हमारे दोस्त प्रवक्ता जी कह रहे थे देश प्रेम। मैं कांग्रेस का देश प्रेम बताना चाह रहा हूं, सिर्फ मतलब आधा मिनट में। सिर्फ वर्ल्ड लेवल की एआई समिट चल रही है, 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हुए हैं बड़े बड़े देशों के। मतलब वो प्रशंसा कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी की, हमारी सरकार की, भारत देश की, और वहां पे इनके जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, अब ये देखिए वहां पे वो नंगा नाच कर रहे हैं टी शर्ट उतार के। ये इनका देश प्रेम है? मतलब ये इनका देश प्रेम है कांग्रेस का? अब ये बताइए। नंबर 2, अब ये कांग्रेस का अपना इतिहास है, कांग्रेस का अपना इतिहास है। 2016 भूल गए क्या? एमएलए को वोट डालना नहीं आता क्या? स्याही कांड 14,
14 नहीं, कमजोर स्याही बदल दी। कड़ियां कह हाँ रहे जी? बीजेपी ने कमजोर कड़ियां पकड़ ली। नहीं, अब कोई कमजोर कमजोर कड़ी नहीं है ये कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है, इतिहास है और इतिहास आई फिर दोहराएगा। इतिहास तो अपने आप को दोहराता है। हैं? अब ये देखिए ना 2016 में क्या हुआ, ये भूल गए क्या 2016? है जी। और अब 2022 भूल गए क्या? ये 2022 इंडिपेंडेंट को इन्होंने जिताया कार्तिक शर्मा जी को, वो भूल गए क्या? अभी ये हिमाचल, अरे वही कमजोर कड़ी है तो